फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। जय श्री कृष्णा। आशा है आप सब अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। आइए पढ़ते हैं। प्रैक्टिस सेट 11 उत्तर प्रदेश टीजीटी हिंदी। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, कौन सा काव्य संग्रह सुमित्रा नंदन पंत का नहीं है। इसमें हमें क्या करना है, नहीं है बताना है। यानी तीन तो हैं, तीन ऑप्शन तो हैं, जैसे पल्लव है, ग्रंथि है, गुंजन है, ये तीनों हैं इनके, है ना। और जो डी ऑप्शन है अनामिका, वे नहीं है ना, वो नहीं है। ये है निराला जी का। अनामिका किसका है? निराला जी का। अनामिका काव्य संग्रह सुमित्रा नंदन पंत का नहीं है, बल्कि यह निराला जी की रचना है ना। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है अनामिका। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से काव्य कृति महादेव वर्मा की है। इसमें है पूछ लिया, है ना। कौन सा है हमारे इसमें? सही ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, सांध्य गीत। सांध्य गीत है। सांध्य गीत महादेव वर्मा की रचना है, जबकि निशित रामकुमार वर्मा की। गीत गुण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। और स्वर्णधुली स्वर्णधुली है सुमित्रा नंदन पंत की रचना है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड, कामायनी में श्रद्धा किसका प्रतीक है? किसका प्रतीक है श्रद्धा? श्रद्धा हृदय का प्रतीक है ना। कामायनी जो इनका वह है, कामायनी एक महाकाव्य में श्रद्धा हृदय का प्रतीक है, जबकि मनु जो है मन का प्रतीक है और ईड़ा बुद्धि का प्रतीक है। जयशंकर प्रसाद कृत कामायनी महाकाव्य में कुल 15 सर्ग हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4, सती प्रताप किसकी रचना है? सती प्रताप किसकी रचना है? इसमें सी है ऑप्शन हमारा, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना है ये सती प्रताप, है ना। सती प्रताप भारतेंदु हरिश्चंद्र का एक गीति रूपक है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की अन्य रचनाएं बसंत पूजा, विद्यावती, दुर्लभ बंधु आदि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, छायावाद के समर्थन में सबसे पहला लेख लिखने वाले लेखक कौन है? इसमें बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, मुकुटधर पांडे है ना। मुकुटधर पांडे। छायावाद के समर्थन में सबसे पहला लेख मुकुटधर पांडे ने वर्ष 1920 में जबलपुर में प्रकाशित श्री शारदा पत्रिका में हिंदी में छायावाद नामक 4 निबंधों की एक लेखमाला शीर्षक से लिखा था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की निम्नलिखित कविताओं में से कौन लंबी कविता है? निम्नलिखित कविताओं में से कौन सी लंबी कविता नहीं है? कौन सी नहीं है इनकी इसमें ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, भिक्षुक है जो नहीं है लंबी कविता। और ये तीनों जो है ना, ये बहुत लंबी लंबी कविताएं हैं इनकी। भिक्षुक जो है वो नहीं है। भिक्षुक निराला की छोटी कविता है, जबकि सरोज, स्मृति, कुकुरमुत्ता तथा राम की शक्ति पूजा आदि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की लंबी कविताओं में आती हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7, निम्नलिखित में से कौन से नाटक प्रेमचंद द्वारा रचित नहीं है ना। इसमें हमें क्या बताना, नहीं है जो, है ना। इसमें है 1 और 3। इसमें बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, 1 और 3। जैसे डिक्टेटर है, बड़े खिलाड़ी हैं, ये प्रेमचंद की नहीं है। और संग्राम, प्रेम की वेदी, ये हैं, है ना। इसमें हो जाएगा संग्राम तथा प्रेम की वेदी नाटक के रचयिता प्रेमचंद जी हैं, जबकि डिक्टेटर तथा बड़े खिलाड़ी प्रेमचंद की रचनाएं नहीं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8, ये है ना, 8 ये क्वेश्चन है, ये रहा। और हाँ 8 है। इनमें से कौन सा युगम सुमेलित नहीं है? ये हमारा डी ऑप्शन है, जो पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी है जो ना, भारत साहित्य, ये नहीं है सुमेलित। नहीं तो ये सब हैं, है ना। दिए गए युगम में आलोचक व उनके द्वारा रचित आलोचनात्मक ग्रंथ का संबंध दिया है। इसमें पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का आलोचनात्मक ग्रंथ
विश्व साहित्य है, अतः उत्तर विकल्प सुमेलित नहीं है, डी सुमेलित नहीं है, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतेंदु हरिश्चंद्र किस उपन्यास से आधुनिकता की शुरुआत मानी जाती है ना। भारतेंदु हरिश्चंद्र भारतेंदु कालीन किस उपन्यास से आधुनिकता की शुरुआत मानी जाती है ना। इसमें है हमारा बी ऑप्शन सही, परीक्षा गुरु। भारतेंदु कालीन उपन्यास परीक्षा गुरु से आधुनिकता की शुरुआत मानी जाती है। परीक्षा गुरु के उपन्यासकारक लाला श्रीनिवास दास जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10 चरणदास चोर किसकी नाट्य कृति है। इसमें सी हो जाएगा, हबीब तनवीर की है ना। चरणदास चोर प्रसिद्ध नाट्य लेखक एवं रंगकर्मी हबीब तनवीर की नाट्य कृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11 नाटक में कितने रसों का परिपाक माना जाता है। इसमें हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 8 परिपाक माना जाता है ना। नाटक में 8 रसों का परिपाक हुआ है। 8 अस्थायी भाव के आधार पर 8 रस नाट्य शास्त्र में माने गए हैं। 8 रस ही माने गए हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नुहुस नाटक के नाटककार कौन है। नुहुस जो नाटक है उसके नाटककार कौन है ना। ये है गोपाल चंद्र और गिरधारी दास। ये ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 1857 में भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिता गोपाल चंद्र उर्फ गिरधारी दास ने नहुस नामक नाटक लिखा। लाला श्रीनिवास दास, भारतेंदु हरिश्चंद्र, राधाकृष्ण दास, बालकृष्ण भट्ट, गोपाल राम गहरी, राधाचरण गोस्वामी, किशोरीलाल गोस्वामी आदि भारतेंदु युग के प्रमुख नाटककार हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कृतियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए, है ना। इसमें हमारा कौन सा हो जाएगा, ये हमारी रचनाएं हैं और इसमें हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। सी में जैसे ए का क्या है, ए का हमारा 5 है, नहीं जपूजी है नानक, और बी का हो जाएगा 3 रसमंजरी है नंददास की, और सी का हो जाएगा 4 जैसे बैरविन नाई का भेद है, इसमें 4 है रहीम की, और वैराग्य संदीपन हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन, ये है तुलसीदास जी के। ठीक है। और इसमें जपूजी के रचनाकार नानक हैं और रसमंजरी के रचनाकार नंददास जी हैं। बैरविन नाई का भेद रचनाकार रहीम हैं और वैराग्य संदीपन के रचनाकार तुलसीदास जी हैं। अतः विकल्प सी का क्रम सही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट है ये, है ना 14 सखी संप्रदाय को कहा जाता है, क्या कहा जाता है सखी संप्रदाय को। सखी संप्रदाय को कहा जाता है, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, हरिदास संप्रदाय कहा जाता है सखी संप्रदाय। सखी संप्रदाय को हरिदास संप्रदाय भी कहा जाता है। इसके संस्थापक स्वामी हरिदास जी हैं। राधा वल्लभ संप्रदाय के संस्थापक हित हरिवंश हैं। चैतन्य संप्रदाय के संस्थापक चैतन्य अष्टाछाप के संस्थापक विट्ठलनाथ जी हैं। नेक्स्ट है हमारा 15 प्रभु जी तुम चंदन हम पानी किसकी पंक्ति है। इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, रेदास की पंक्तियां हैं ये, है ना। प्रभु तुम चंदन हम पानी कवि रेदास जी की पंक्तियां हैं। 16 है हमारा, निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित निबंध संग्रह है। इसमें निबंध संग्रह कौन सा हो जाएगा हजारी प्रसाद का। इसमें है 1 और 3, ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा 1 और 3। आलोचक पर्व हैं और विचार और वितर्क हैं, है ना। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित निबंध संग्रह हैं, दोनों हैं। इसमें है आलोक पर्व तथा विचार और वितर्क निबंध संग्रह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित। इनके अन्य निबंध कल्प लता, अशोक के फूल, कुटुज, साहित्य सहचर, मध्यकालीन धर्म साधना आदि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 17
निषाद बांसुरी की रचना विधा है। इसमें डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ललित निबंध है निषाद बांसुरी की रचना, है ना। निषाद बांसुरी विषाद योग रस आखेटक किरण सप्तपदी अन्नपूर्णा चारण भूमि शिशुवेद यश प्रसन्न यक्ष प्रसन्न दृष्टि अभिषेक आदि कुबेरनाथ राय के प्रमुख निबंध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 18। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, उपयुक्त पद के रचयिता का नाम बताइए। इसके रचयिता का नाम बताना हमें। इसमें हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, मीराबाई है इसके रचयिता का नाम, है ना। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, इस पद की रचना कृष्ण भक्त कवित्री मीराबाई ने की। मलार राग गीत गोविंद की टीका राग गोविंद सत्यभामा निरुसंग मीरा की गरीबी रुक्मणी मंगल आदि मीरा की प्रमुख रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 19। नीचे दिए गए नामों में से कौन से कवि वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं हैं। इसमें ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, चतुर्भुज दास नहीं है, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डी 20। दशरथ सुत तिहु लोक बखाना राम नाम को मरम न आना, उपयुक्त काव्य पंक्तियाँ किसने कही हैं। इसमें सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, कबीर दास जी ने कही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 21। तुलसीदास के गुरु थे, कौन थे तुलसीदास जी के गुरु। नरहरि हरियानंद, हरियानंद थे, है ना। ये हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे 22। गोस्वामी तुलसीदास के पिता का नाम बताइए। जो गोस्वामी तुलसीदास हैं उनके पिता का नाम था आत्माराम। उनके पिता का क्या नाम था, आत्माराम। गोस्वामी तुलसीदास जी के पिता का नाम आत्माराम दुबे, माता का नाम तुलसी तथा उनकी पत्नी का नाम रत्नावली था। गोस्वामी जी का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजपुर नामक गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था इनके, उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजपुर नामक गांव में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 23। लोकमंगल की भावना में सर्वश्रेष्ठ कवि कौन से हैं। ये इसका हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ये तुलसीदास जी थे जो सर्वश्रेष्ठ कवि थे लोकमंगल की भावना में। लोकमंगल की भावना में सर्वश्रेष्ठ कवि तुलसीदास जी हैं। रामचरितमानस की रचना गोस्वामी तुलसीदास जी ने स्वतः सुखाए के साथ साथ लोकहित एवं लोकमंगल के लिए की थी, है ना। स्वतः सुखाए और लोकमंगल के लिए इन्होंने रामचरितमानस की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24। मलिक मोहम्मद जायसी किस धारा के कवि हैं, बताइए किस धारा के कवि हैं। इसमें हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रेमाख्यान काव्य धारा के कवि हैं। देखो जब तुम ध्यान से पढ़ोगे तभी आपको समझ में आएगा और ध्यान भी रहेगा, बार बार पढ़ोगे तो, है ना। जब बार बार पढ़ोगे क्वेश्चन को तो दिमाग में बैठ जाएंगे और फिर आपको एकदम एग्ज़ाम में ये सही ऑप्शन याद आ जाएगा। नहीं तो सभी धाराएँ एक सी हैं और वहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे जब ध्यान से नहीं पढ़ोगे, और ध्यान से पढ़ोगे तो सब याद आ जाएगा उसी टाइम, है ना। पढ़ते हैं 25। क्वेश्चन है 25। ये सुधिया उस चंदन के वन की किसकी रचना है। सुधिया उस चंदन के वन की किसकी रचना है। ये सी ऑप्शन है हमारा, इसमें विष्णुकांत शास्त्री की रचना है। विष्णुकांत शास्त्री की रचना है ये। सुधिया उस चंदन के वन की विष्णुकांत शास्त्री द्वारा रचित संस्मरण है। उनके अन्य निबंध कुछ चंदन के, कुछ कपूर की चिंतन मुद्रा अनुसूचित संस्मरण को वाथे बनने दो, भक्ति और शरणागति ज्ञान और कर्म आदि हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 26। पशु पक्षियों पर लिखित महादेवी वर्मा का रेखा चित्र संकलित है, कौन सा है इनका। पशु पक्षियों पर जो लिखित है ये मेरा परिवार, है ना। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा इसमें, मेरा परिवार। महादेवी वर्मा के रेखा चित्र संकलन मेरा परिवार अतीत के चलचित्र स्मृति की रेखा है मेरा परिवार।
है ना, में महादेव वर्मा ने नीलकंठ मोर का नाम दिया है, और गिल्लू गिलहरी का नाम दिया है, सोना हिरनी का नाम दिया है, और दुर्मुख खरगोश का नाम दिया है, और गोरा गाय का नाम दिया, नीलू कुत्ते का नाम दिया, निक्को नेवले का नाम दिया, रोजी कुतिया का नाम दिया, और रानी घोड़ी का नाम दिया, इत्यादि पशु पक्षियों पर वर्णन किया है इन्होंने। 27 है, निम्नलिखित विकल्पों में से रीतिकालीन कवि कौन से हैं। इन जो ये विकल्प दे रखे इनमें रीतिकालीन कवि कौन से हैं, तो इसमें हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। जैसे बिहारी, मतीराम, घनानंद, भूषण, ये चारों जो है ना रीतिकालीन कवि हैं। बिहारी, मतीराम, घनानंद, भूषण आदि रीतिकालीन कवि हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं क्रमशः इस प्रकार है। बिहारी की सतसई है जो एकमात्र रचना है। रसराज, सुजान सागर, शिवराज भूषण की है ना, शिवराज भूषण जो भूषण की है, और सुजान सागर जो घनानंद जी की है फेमस, और रसराज जो मतीराम जी की है, बिहारी सतसई जो बिहारी जी की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। 28, निम्नलिखित में से कौन निबंध पर निबंध काव्य नहीं है। निबंध या निबंध काव्य नहीं है निम्नलिखित में से। जैसे ये चारों ऑप्शन दे रखे, इसमें ए ऑप्शन जो सही है, विनय पत्रिका। निबंध व निबंध काव्य गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित विनय पत्रिका नहीं है। यह ब्रज भाषा में लिखी गई एक इस ग्रंथ का प्रधान शांत रस है। यह गीति काव्य है। इसकी रचना काशी में हुई थी, है ना। कैसा काव्य है ये? गीति काव्य, जो गाया जाता। बिहारी कवि हैं, क्या है भाई बिहारी कवि? इसमें चारों ऑप्शन है, और देखो इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा, रीति सिद्ध कवि हैं बिहारी कवि जो, है ना। रीतिकालीन काव्य धारा के धाराओं में बह रहे रीति सिद्ध, रीतिबद्ध एवं रीति मुक्तक बिहारी रीति सिद्ध परंपरा के कवि हैं। कौन से कवि हैं बिहारी? रीति सिद्ध परंपरा के कवि हैं। इस श्रेणी में कवि अपनी रचना करते समय शास्त्रीय लक्षण नहीं प्रकट करते थे। कैसा लक्षण नहीं प्रकट करते थे? शास्त्रीय लक्षण, है ना, नहीं प्रकट करते थे, किंतु रचना के समय उसका ध्यान देते थे, जिसका कुशल प्रयोग बिहारी सतसई में देखा जा सकता है। बिहारी सतसई में जिसका कुशल प्रयोग देखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देव कवि किस जिले के थे? जो देव हैं कौन से कवि किस जिले के थे? इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा, इटावा के थे, है ना। महाकवि देव उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के रहने वाले थे। ये भी उत्तर प्रदेश के थे। उत्तर प्रदेश इनका जो था, और इटावा जिला था। ये रीतिकाल के श्रेष्ठ कवियों में से एक हैं, देव कवि, है ना, महाकवि देव। इनका पूरा नाम देवदत्त था। इनकी प्रमुख रचनाएं भवानी विलास, रस विलास, जाति विलास, सुखसागर तरंग आदि हैं। सुखसागर तरंग, है ना। इनका ज़्यादातर इनकी उसमें ना रचनाओं में विलास जरूर, भवानी विलास, रस विलास, जाति विलास, सुखसागर तरंग आदि लिखा है। देवदत्त था इनका नाम असली। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे 31, जाति विलास के रचयिता बताइए। अभी इसका नाम आया था ना, देवदत्त, है ना, देव का है, इनकी रचना है देव की, 31 इसी से मिलता। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, मुड़कर देखता हूँ किसकी आत्मकथा है? मुड़कर देखता हूँ किसकी आत्मकथा है? ये ए है, ए ऑप्शन हो जाएगा इसका हमारा। राजेंद्र यादव की रचना है ये, है ना, राजेंद्र यादव की। मुड़कर देखता हूँ राजेंद्र यादव की आत्मकथा है। इसके अतिरिक्त आज के अतीत भीष्म साहनी जी की है। गालिब छुट्टी शराब रविंद्र कालिया की है। यादों का चिराग कमलेश्वर की आत्मकथा है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, नासिकेतोपाख्यान के लेखक कौन है बताइए। इसमें डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, सदल मिश्र हैं नासिकेतोपाख्यान के लेखक, है ना। सदल मिश्र ने खड़ी बोली गद्य के पुस्तक नासिकेतोपाख्यान की रचना की। सदल मिश्र ने कलकत्ता में स्थापित कोर्ट विलियम कॉलेज में कार्य किया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 34, समस्या पूर्ति किस युग की विशेषता है? इसमें ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, भारतेंदु युग की विशेषता है ये। समस्या पूर्ति किस युग की विशेषता है? ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, भारतेंदु युग की।
विशेषता है ना। समस्या पूर्ति भारतेंदु युग की विशेषता है। भारतेंदु युग में समस्या पूर्ति एक पर्याप्त लोकप्रिय काव्य पद्धति है। कवियों की प्रतिभा और रचना कौशल परखने के लिए कवि गोष्ठियों और कवि समाजों में कठिन से कठिन विषयों पर समस्या पूर्ति कराई जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे 35। जैसे सी ऑप्शन है हमारे इसमें सही, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता। सही है, इनका ये क्रम है ना, ये सही का। छायावाद पहला है, प्रगतिवाद, फिर प्रयोगवाद, फिर नई कविता। सही है ना, 35 है। छायावाद आया 1918 से 1936 तक, प्रयोगवाद आया 1936 से 1934 तक, प्रगतिवाद आया, प्रयोगवाद आया 1943 से 1953 तक, नई कविता आई 1953 से आधुनिक काल तक, है ना। ऐसा चलेगा यह। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 36। ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक बताइए। इसमें ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, फेक ई के है ना। 36 ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक फेक ई के है। जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन ने द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान लिखा था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये 37। मिला तेज से तेज किस विधा की रचना है ये, है ना। इसमें ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, जीवनी विधा की रचना है ये। मिला तेज से तेज सुभद्रा कुमारी चौहान पर उनकी पुत्री सुधा चौहान द्वारा लिखी गई जीवनी है। इनकी पुत्री जो थी ना, सुभद्रा कुमारी चौहान की पुत्री, उन्होंने लिखी थी ये जीवनी। मिला तेज से तेज है सुभद्रा कुमारी चौहान की पुत्री ने सुधा चौहान द्वारा लिखी गई जीवनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 38। हिंदी साहित्य के 700 ईसा पूर्व से 1400 ईसा पूर्व के कालखंड को ग्रियर्सन ने क्या कहा का नाम नहीं ने क्या नाम दिया था। इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा, चारण काल नाम दिया था। हिंदी साहित्य के 700 ईस से 1400 ईस में कालखंड को ग्रियर्सन ने चारण काल नाम दिया। ग्रियर्सन ने सर्वप्रथम हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को चारण काल से अभिहित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39। बिसल देव रासो के रचयिता कौन है। इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा, नरपति नालय हैं। बिसल देव रासो के रचयिता नरपति नालय हैं, जबकि पृथ्वीराज रासो के रचयिता पृथ्वी चंद्र बरदाई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 40। निम्नलिखित में से अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है। इसमें सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा, भरतेश्वर बाहुबली रास है। भरतेश्वर बाहुबली रास जैन कवि शालिभद्र सूरि द्वारा रचित यह हिंदी काव्य रचना आदिकालीन अपभ्रंश प्रभावित रचना है। इस ग्रंथ में भरतेश्वर एवं बाहुबली के चरित्र का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 41। प्रेम सागर के लेखक बताइए। इसमें सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, लल्लू लाल जी हैं, है ना। प्रेम सागर के लेखक हैं लल्लू लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 42। भरत मुनि के रस सूत्र के व्याख्यात्मक आचार्य शंकु का सिद्धांत कहलाता है। क्या कहलाता है इनका सिद्धांत। भरत मुनि का रस सूत्र का सिद्धांत है अनुमतिवाद। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा इसमें। भरत मुनि के रस सूत्र विभावना भाव व्यभिचार संयोगादृश निष्पत्ति की व्याख्या आचार्य शंकु ने की है। इनके सिद्धांत को अनुमतिवाद कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43। श्लेष अलंकार कितने प्रकार का होता है। श्लेष अलंकार जो है ना वह कितने प्रकार का होता है। इसमें ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, 2 प्रकार के होते हैं श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार कितने प्रकार, 2 प्रकार के। जहाँ एक ही शब्द में एक अर्थ हो वहाँ श्लेष अलंकार होता है। श्लेष अलंकार के 2 प्रकार होते हैं, अभंग श्लेष एवं सभंग श्लेष, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 44। निम्न में से कौन सी गीति काव्य की विशेषता नहीं है। इसमें सी है वस्तु व्यापार वर्णन। इसमें
गीति काव्य की विशेषता नहीं है। वस्तु व्यापार वर्णन 44 है। वस्तु व्यापार वर्णन गीति काव्य की विशेषता नहीं है, जबकि संगीतात्मकता, कोमल कांत, पदावली एवं सहानुभूति की अभिव्यक्ति गीति काव्य की विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45। अपनी केवल धारा काव्य संग्रह के रचनाकार हैं। इसमें हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, अरुण कमल। अरुण कमल है ना। अपनी केवल धारा काव्य संग्रह के रचयिता अरुण कमल है। सबूत तथा ग्रहण 3 अरुण कमल द्वारा रचित अन्य काव्य कृतियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46। निम्नलिखित में से कौन सी रचना सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नहीं है। इसमें हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, आत्महत्या के विरुद्ध। ये नहीं है ना, आत्महत्या के विरुद्ध नहीं है। 46 आत्महत्या के विरुद्ध रघुवीर सहाय की रचना है, जबकि कांठ की घंटियाँ, कुआनो नदी, जंगल का दर्द, से मेरे बड़ी हो तुम, विगत प्यार, लिपटा रजाई में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की काव्य कृतियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47। कुआओ नदी काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है। इसमें हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी हैं। कुआओ नदी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की काव्य कृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48। प्रियवदा निम्नलिखित में से किस कविता से संबंधित पात्र हैं। इसमें हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, असाध्य वीणा के पात्र हैं। अज्ञे द्वारा रचित असाध्य वीणा का पात्र प्रियवदा है। अज्ञे की अन्य कविताएं इंद्रधनुष, रोंदे हुए, कितनी नाव में कितनी बार, आंगन के पार द्वार आदि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 49। घीसू और माधव प्रेमचंद के किस कहानी के पात्र हैं। इसमें ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, कफन के पात्र हैं। घीसू और माधव प्रेमचंद की कफन कहानी के पात्र हैं। कफन दलित चेतना पर लिखित यथार्थवादी कहानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 50। नीलम देश की राजकन्या किस विधा की रचना है। इसमें हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, कहानी विधा की रचना है। ये नीलम देश की राजकन्या कहानी विधा की रचना है। इस कहानी संग्रह के रचनाकार जिनेंद्र हैं। जिनेंद्र द्वारा रचित अन्य कहानियाँ दो चिड़ियाँ, फांसी, वातायन, ध्रुव अवतार, एक रात पाजे आदि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51। झबरा किस कहानी का पात्र है। इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा, पूस की रात का पात्र है झबरा पूस की रात का पात्र है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 52। शंभू की प्रमुख रचना है। शंभू की प्रमुख रचना बताइए। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, पवनचर्यू है शंभू की प्रसिद्ध रचना पवनचर्यू या रामकथा पर आधारित अपभ्रंश का एक महाकाव्य है। निषेधी चरितम श्रीहर्ष की मृगावती कुतुबन की तथा अष्टायाम नावादास की रचना है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 53। भारत भारती में किस भावना की रूपरेखा प्रस्तुत है। इसमें बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, राष्ट्रीय भावना का रूपरेखा प्रस्तुत है। भारत भारती में मैथिली शरण गुप्त जी की राष्ट्रीय भावना पूर्णतः मुखरित हुई है। राष्ट्रीय चेतना के साथ साथ भारत भारती में भारत के अतीत का गौरवगान भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 54। इतिवृत्तात्मक किस काव्य युग की प्रमुख विशेषता है। इसमें हमारा बी ऑप्शन सही होगा, द्विवेदी युग की विशेषता है ना। इतिवृत्तात्मकता द्विवेदी युग की प्रमुख विशेषता है, जिसकी सबसे मुख्य विशेषता देशभक्ति एवं राष्ट्रीय जागरण का उद्दीप्त स्वर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 55। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोत्कृत काव्योपवन का प्रकाशन वर्ष है। क्या प्रकाशन वर्ष है। इसमें सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, 1909 प्रकाशन वर्ष है इसका। 1909। हरिओदकृत काव्योपवन का प्रकाशन वर्ष 1909 है। हरिओद द्वारा रचित काव्य पारिजात, वैदेही वनवास, प्रिय प्रवास, कृष्ण संत, चोखे चौबदे आदि हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 56, पारित परिकथा किसकी है? ये इसी ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, फणीश्वर नाथ रेणु जी की है ये, है ना। पारित परिकथा उपन्यास के लेखक फणीश्वर नाथ रेणु हैं। रेणु आंचलिक उपन्यासकारक हैं। इनका मैला आंचल उपन्यास हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 57, निम्नलिखित में से कौन सी रचना भारत की स्वतंत्रता के बाद लिखी गई है? इसमें सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, आधा गांव, जो भारत की स्वतंत्रता के बाद लिखी गई है, आधा गांव, है ना। आधा गांव की रचना भारत की स्वतंत्रता के बाद हुई है। यह वर्ष 1966 में लिखी गई थी, जबकि शेखर एक जीवनी त्यागपत्र कल्याणी की रचना स्वतंत्रता पूर्व हुई थी। ये रचना लिखी गई थी जब स्वतंत्र नहीं हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 58, मैला आंचल किस श्रेणी का उपन्यास है? यह किस श्रेणी का उपन्यास है मैला आंचल? ए होगा इसका ऑप्शन सही, आंचलिक उपन्यास है ये मैला आंचल, आंचलिक उपन्यास। 58 है, मैला आंचल एक आंचलिक उपन्यास है। यह उपन्यास फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखा गया है। यह हिंदी साहित्य का प्रथम आंचलिक उपन्यास माना जाता है ना, प्रथम आंचलिक उपन्यास माना जाता है ये मैला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 59, सूनी घाटी का सूरज उपन्यास के लेखक बताइए। इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा हमारे, श्रीलाल शुक्ल जी, ये हैं सूनी घाटी सूरज के उपन्यास के लेखक, है ना। सूनी घाटी सूरज उपन्यास के लेखक श्रीलाल शुक्ल जी हैं। इनके द्वारा लिखे गए अन्य उपन्यास अंगद का पाँव, आदमी का जहर, सीमाएं टूटती हैं आदि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 60, शेष कादम्बरी उपन्यास के लेखिका बताइए। अलका सारावंगी हैं, अलका सारावंगी हैं, अलका सारावंगी हैं बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा और लास्ट इसका है इस पार्ट का, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास नागार्जुन का नहीं है? इसमें हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा, परिति कथा नहीं है इसमें, है ना। परिकथा आंचलिक उपन्यासकारक फणीश्वर नाथ रेणु का उपन्यास है। नागार्जुन द्वारा लिखे गए प्रमुख उपन्यास रीतिनाथ की चाची, बलच नमामि, वरुण के बेटे आदि हैं। अब ये हमारा 61 तक हो गया ये वाला पार्ट 1। 11 का प्रैक्टिस सेट 11 का पार्ट 1 हो गया ये हमारा 61 क्वेश्चन तक, और हम अब आगे से लाएंगे 62 से पार्ट 2 प्रैक्टिस सेट 11 का पार्ट 2 लाएंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और क्या नाम है सब्सक्राइब कर लें। आपको अच्छा लग रहा है, आपकी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण प्रश्न हैं ये जो आएंगे, उनकी बारे में मैं बार बार आपको पढ़ा रही हूँ, और क्या नाम है आपकी प्रैक्टिस इससे बेहतर से बेहतर हो जाएगी। और भगवान जी की कृपा से, कान्हा जी की कृपा से आपका नंबर भी बहुत अच्छे से आ जाएगा। इसलिए आप इनको अच्छे से पढ़ें, बार बार दोहराएं और इनको ध्यान से पढ़ें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।